हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, आरजेडी में शामिल हो सकते हैं अभिनेता मनोज वाजपेयी। बॉलीवुड अभिनेता और बिहार से ताल्लुक रखने वाले मनोज वाजपेयी ने लालू यादव से मुलाकात की। मनोज वाजपेयी पटना पहुंचे तो देर रात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव से मिलने पहुंच गए। माना जा रहा है कि यह मुलाकात कई मायनों में खास है। मनोज वाजपेयी अचानक ही लालू यादव से मिलने नहीं पहुंचे थे। दरअसल मनोज वाजपेयी के जरिए तेजस्वी यादव और आरजेडी अपनी ब्रांडिंग कराना चाह रहे और यही वजह है कि मनोज वाजपेयी जब राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे तो पहले उन्होंने लालू यादव की तबीयत की जानकारी ली, उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से घंटों बातचीत की। अगली खबर, जनता के सवाल पर जल्द होगा माले का आंदोलन। भाजपा माले सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। माले ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। माले ने कहा कि वो अब प्रशासन पर भाजपा का दबाव है। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि जनता के लिए जल्द ही आंदोलन तेज किया जाएगा। माले के राज्य सचिव कुणाल सिंह ने कहा कि हम जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे, लोगों के मुद्दे को लेकर सरकार से बात भी करेंगे। माले ने कहा कि बिहार में सरकार तो बदल गई, लेकिन गरीबों पर बुलडोजर अभी चलाए जा रहे, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है। पुनर्वास की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। बिजली को लेकर संकट है, लोगों के घरों में बिजली के फर्जी बिल भी आ रहे। अगली खबर, तेजस्वी यादव को सीबीआई से मांगनी होगी माफी। जमानत रद्द हुई तो लटक सकती है गिरफ्तारी की तलवार। डिप्टी सीएम के पास है 3 ऑप्शन। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि उनकी जमानत क्यों न रद्द कर दी जाए। जवाब के लिए उन्हें 28 सितंबर का समय दिया गया है। अगर तेजस्वी यादव समय पर इस नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। आपको मालूम होगा कि 25 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा था कि क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते, क्या उनका परिवार नहीं है, क्या वो हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे, क्या वो रिटायर नहीं होंगे, सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। इस पर सीबीआई ने कहा कि वो सीबीआई को धमकी दे रहे हैं, इसलिए कोर्ट से आग्रह किया गया कि तेजस्वी यादव की जमानत याचिका रद्द कर दी जाए। अगली खबर, तेज प्रताप यादव ने 4 दिनों में 2000 पक्षियों को कराया आजाद। पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव एक्शन मोड में हैं और अभियान चलाकर दुकानों में बिक्री के लिए रखे गए 2000 से अधिक अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को पिंजरों से मुक्त करवाया गया है। उनकी इस कार्रवाई से दुकानदार काफी नाराज है। दुकानदारों का कहना है कि हम जो पक्षी बेच रहे वो कोई गैर कानूनी नहीं था, फिर भी उनकी टीम पिंजरे के साथ लेकर चली गई और इससे हमारा काफी नुकसान हुआ है। तेज प्रताप यादव ने कुर्सी, फुलवारी, अनिसाबाद, चितकोरा सहित कई इलाकों में अभियान चलाते हुए करीब 2000 से अधिक अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को पिंजरे से मुक्त करवा दिया है। इस मुद्दे पर तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले जनता से अपील कर चुके हैं और पशु पक्षी को कैद न करें। जो भी लोग ऐसा करते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कोई भी पिंजरे में कैद नहीं होना चाहता है और इसलिए मैंने कई पक्षियों को आजाद करवाया है। अगली खबर, जदयू ने भाजपा बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पर निशाना साधा, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। अरविंद निषाद बोले भाजपा नेता को जवाब देना चाहिए। जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम आरा और अरविंद निषाद ने बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के भ्रष्टाचार के कई बड़े खुलासे किए। जदयू प्रवक्ताओं ने पार्टी कार्यालय में बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े को भ्रष्टाचारी बताया। तावड़े पर लगाए गए आरोप पर उनसे जवाब भी मांगा गया है। प्रवक्ताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार में इनकी संलिप्तता के कारण ही वर्ष 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने इन्हें टिकट नहीं दिया था। अगली खबर, नवादा जिले के आम लोगों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। खबर उन लोगों के लिए खास है जो घर मकान की खरीद बिक्री करना चाहते हैं। भूमि निबंधन कराने वालों को अब फ्री बस सेवा मिलेगी। नवादा और रजौली के लिए कुल 4 रूटों से बस प्रतिदिन खुलेगी। यह सुविधा मॉडल डीड वालों को मिलेगी। नीलेश कुमार जिला प्रबंधन अधिकारी के हवाले से जिला संपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा जिले के निबंधनकर्ताओं को संबंधित रजिस्ट्री ऑफिस तक निःशुल्क पहुँचाने के लिए अनूठी पहल की गई है। अगली खबर, पंचायत प्रतिनिधियों को मिल सकता है पेंशन का भी लाभ। सरकार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ ही पेंशन भी देने को विचार कर सकती है और विधान परिषद में सदस्यों की मांग पर प्रभारी मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। प्रभारी मंत्री ने सदन को विस्तार से बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों की मानदेय में और कब और कितनी वृद्धि होगी ये बाद में बताया जाएगा। पूर्व में मिलने वाले भत्तों से यह 2 गुना है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सदस्यों ने जो भी सुझाव और सूचनाएं दी है सरकार उनकी समीक्षा कर रही है, उसके बाद निर्णय ली जाएगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि 2013 में ही सभी भत्तों की जगह मासिक मानदेय निर्धारित की जा चुकी है। पूर्व में मिलने वाले भत्तों से यह 2 गुना है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सदस्यों ने जो भी सुझाव और सूचनाएं दी है हम समीक्षा कर रहे हैं। विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान सबसे अधिक बहस
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में विकास राशि के प्रबंधन और प्रतिनिधियों के मानदेय पेंशन को लेकर हुई है। अगली खबर अरवल में बिहार प्रदेश बाढ़ सदस्य पंच सदस्य की बैठक हुई। इसमें कहा गया कि सरकार से बाढ़ एवं पंच सदस्यों को नियमित वेतन के तौर पर 15,000 रूपए, 2006 के बाढ़ सदस्यों एवं पंच सदस्यों को आजीवन पेंशन के रूप में 10,000 रूपए एवं मासिक भत्ता 1,000 एवं यात्रा भत्ता 600 रूपए दिए जाने की मांग की गई और कहा कि मुखिया सरपंच का एकल पद समाप्त किया जाए। बाढ़ क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में मुखिया की बजाय राज्य सरकार के द्वारा सीधे राशि स्थानांतरित की जाए। मुखिया, पंचायत सचिव, आवश्यक सहायक, रोजगार सेवक की मनमानी पर रोक लगाना अनिवार्य है। दबंग एवं सावंती विचार के मुखिया पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगली खबर बांका में जातिगत जनगणना का कार्य जल्द होगा शुरू, इस तरह कार्य को दिया जाएगा अंजाम। जिले में जातिगत जनगणना का सतही कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए डीएम स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक विगत माह ऊंची जाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से जाति की सूची जिले को भेजी गई थी, जिसमें इन आयोगों के द्वारा अंतर्गत आने वाले सभी जातियों की सूची नाम के अनुसार दर्ज थी, जिसमें कहा गया था कि यदि जिले में कोई जाति सूची के अनुसार छूट गई है तो इस संदर्भ में सूचना दें। ऐसे बांका में कोई ऐसी जाति नहीं बची थी जो आयोग के जारी सूची के मुताबिक सूची से वंचित हो। अलबत्ता जिले के समान प्रशासन विभाग से सत्यापित जातिगत सूची राज्य मुख्यालय से सभी आयोग को भेज दी गई है। लिहाजा दिशा निर्देश के मुताबिक आगे की कार्रवाइयां शुरू की जाएगी। अगली खबर राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए और वहां पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित किया जा रहा और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 60,000 पदों पर नियुक्ति होगी। ये भी कहा कि बिहार के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब रिक्तियों को भरने की दिशा में काम किया जाएगा। अगली खबर ट्रांसफर में देर हुई तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा शिक्षक संघ। ऐसे 7वें चरण के नियोजन के बाद होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। बरसों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने बरसों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों का ट्रांसफर टाल दिया है। अब 7वें चरण के नियोजन के बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा। 2 साल से सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर काम कर रही है। शिक्षक 2015 और 12-15 से ही ट्रांसफर की बाढ़ जोर है। इस बीच महिलाओं और दिव्यांग को सबसे ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ रही है। जिन लड़कियों ने उस समय ज्वाइनिंग ली है उनकी शादियां भी हो गई और यहाँ तक कि बच्चे भी बड़े हो गए। इनमें से ज्यादातर अपने मायके में रहकर पढ़ाने के लिए मजबूर है और शिक्षक की नौकरी ने उन्हें ठीक से ससुराल में बसने भी नहीं दिया। अगली खबर बिहार में एक शर्मनाक मामला सामने आया। विद्या के मंदिर में शिक्षक और रसोइया की शर्मनाक हरकत का मामला उजागर किया गया। दरअसल बगहा में करीब 3 दिन पुराना मामला आया है। शिक्षक स्कूल में ही खाना बनाने वाली महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले। ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों को स्कूल के ही कमरे में रात भर बंद रखा और इस मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई। मामला जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का है। दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ने के बाद रात भर स्कूल के ही अलग अलग कमरे में बंद रखा गया। इस दौरान ग्रामीणों ने दोनों के साथ किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की। फिर सुबह पंचायत बुलाई गई। शिक्षक ने पंचायत से माफी मांगी। शिक्षक ने रसोइया से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने क्योंकि शिक्षक जो है पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अगली खबर मध्याह्न भोजन रसोइया संघ को भाजपा देगी समर्थन। मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी और इसके लिए बीजेपी ने समर्थन का ऐलान किया है। कहा कि राज्य में जल्द से जल्द रसोइया कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाए। अगली खबर सुपौल में 4 युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत, विरोध में बवाल। परिजनों ने कहा कि हत्या हुई है। पुलिस बोली हिट एंड रन का मामला लग रहा। सुपौल के 4 युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। चारों की लाश इंडो नेपाल बॉर्डर पर देर रात बरामद की गई है। परिजनों का कहना है कि चारों की हत्या हुई। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हिट एंड रन का लग रहा। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हैं। बीरपुर गोल चौक पर चारों ओर से बैरियर लगाकर सभी की ओर से रास्ते बंद कर दिए गए और टायर जलाकर आगजनी भी की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग उग्र हो गए। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ये कहना है कि पुलिस ने बिना परिजनों को सूचना दिए ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और मृत युवकों की पहचान रवि कार्की, ऋतिका कुमार, रोहित थापा और रोहित ठाकुर के रूप में की गई।